हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। टुडे हिंदी व्याकरण को हम लोग स्टडी करेंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे हम लोग हिंदी व्याकरण। ठीक है, और हिंदी व्याकरण को अच्छा से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको 10 क्लास ही नहीं आपको इंटर में भी आता है। ठीक है, तो ऐसा स्टडी करेंगे ताकि इसमें सबका हो जाए, यानी कि 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास, ठीक है, 9 क्लास 10 क्लास इंटर क्लास सबका, ठीक है, इंटर तक आप लोग का हो जाए। तो चलिए लेट ना करते हुए अब हम लोग को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अपने अब नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, जो कि चलिए आगे हम लोग अपने स्लाइड में। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारा प्रश्न है हिंदी क्या है, क्योंकि जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी पूछ सकता है आपसे कि हिंदी है क्या। ठीक है, तो हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी एक आपका भाषा है, लैंग्वेज वहीं लिखा गया है कि हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के जनक कौन है। अब मान लीजिए हिंदी है तो कोई तो इसको शुरुआत किया हुआ ना, तो जो साहित्य है उसको शुरुआत किए थे हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी की जननी कौन है। अब हिंदी का जन्म कहां से हुआ है, तो देखिए प्राचीन में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि 12th को भी कवर किया जा सके, इसलिए आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं ताकि जो 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास है उन लोगों को कुछ न कुछ समझ में आए। ठीक है, आगे देखेंगे उसके बारे में और इसके इतिहास के बारे में कि सबसे पहले हिंदी से पहले कौन सा भाषा था और कैसे इसका विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी जानेंगे हम लोग हिंदी की जननी संस्कृत से हुई है। ठीक है, हिंदी की जननी कौन है, तो हिंदी की जननी संस्कृत है। क्या है, संस्कृत। हिंदी की लिपि क्या है, देखिए लिपि किसे कहते हैं ये भी सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, बस आप समझ जाइए कि लिपि, देखिए लिपि क्या है, तो लिपि एक ऐसा चीज है जो कि लिखने के लिए, जो लिखने के लिए चिन्ह होते हैं ना, किसी चीज को लिखते हैं तो लिखे कोई भी हिंदी वर्ड लिखा जा रहा है, शब्द लिखा जा रहा है तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लोग लिपि कहते हैं जिसके शब्दों से द्वारा यानी वर्डों के द्वारा लिखा जाता है। देखिए हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। क्या है, हिंदी की लिपि देवनागरी। भाषा किसे कहते हैं, अब आ गए हम लोग भाषा पर, क्योंकि जब हम समझे कि हिंदी क्या है तो हिंदी एक भाषा है, तो ये भी बताइए कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए भाषा एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने बातों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। मान लीजिए हमें एक गिलास पानी मांगना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं सामने वालों को, तो ऐसे 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो ग्लास की तरफ इशारा करके किसमें कुछ लाओ, दूसरा लिख कर देंगे, तीसरा बोलकर। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा को कितने भागों में बांटा गया या कितने इसके रूप हैं, एक ही बात है। ठीक है, आगे आगे चलेंगे तो अभी हिंदी की लिपि है, सबका लिपि पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी एक पहाड़ जैसा विषय है। ठीक है, हिंदी कोई एक छोटा मोटा नहीं है, सबसे हार्ड विषय है तो वो है हिंदी, क्योंकि इसमें मंत्र का भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख रहे हैं इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में इसको अब देख रहे हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन और जो भी होगा। आ चुके हैं हम लोग अपने सेकंड स्लाइड में। देखिए भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, यह भाषा के 3 रूप होते हैं, इसका का नाम ये है। ठीक है, पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। जैसे हमने आपको बताया कि अपने बातों और विचारों को हम 3 प्रकार से किसी के पास पहुंचा सकते हैं, तो वही है मौखिक भाषा। वैसे भाषा जिनसे हम अपने बातों और विचारों को बोलकर, ठीक है, अपने बातों और विचारों को बोलकर किसी के पास पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जैसे है पत्र पढ़ना, ठीक है, अखबार पढ़ना, किसी का लेटर पढ़ना वही पत्र हो गया, कविता पढ़ना आदि। लिखित भाषा वैसे भाषा जिसमें हम अपनी बातों और विचारों को दूसरे के पास लिख कर पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, लिख कर, तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, ठीक है, कविता लिखना, टेक्स्ट टाइप करना, यानी मोबाइल पर लिखते हैं ना टेक्स्ट, मैसेज भेजते हैं, ये हो गया। ओके, आदि।
सांकेतिक भाषा, तो देखिए ये है वैसी भाषा जिससे हम न तो बोलकर और न ही लिखकर बल्कि इशारे से बात करते हैं, अपने बातों और विचारों को दूसरे के पास पहुंचाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ओके, जैसे ट्रैफिक देखे ना, ट्रैफिक पर हो गया, रेलवे स्टेशन पर हो गया। ओके, अब देखते हैं ट्रैफिक में चलते हैं, रेड लाइट जला, रुक जाना है, ग्रीन है चलना है, पीला है इसका मतलब कि अब चलने की तैयारी करना है। तो ये सब सांकेतिक हो गया। उसके बाद बाहर व्यक्ति से या कोई दूर बैठा व्यक्ति उससे बात करते तो बोलते तो नहीं ना है, इशारा से उसको बुलाते हैं, यानी इशारा से काम करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका यहां तक। वैसे आगे जो हमारा थर्ड आएगा, ठीक है, थर्ड आएगा या नेक्स्ट वीडियो है कोई भी हो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो भाषा है उसको मुख्यतः दो ही रूप होते हैं। तीन तो हम बता दिए, तीन तो होते हैं लेकिन मुख्यतः दो ही होते हैं, लिखित और मौखिक। वो लोग हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप वीडियो को देखिए और इसको याद कीजिए, एकदम बेसिक से, जीरो से है आपका, ठीक है, हिंदी व्याकरण आपका जीरो से है। इसको पढ़ाई कीजिए बढ़िया से और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। ओके, और चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। ओके, चलिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अभी कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार, ठीक है, जो कि ये आपका YouTube चैनल है जिसमें मैं अभिषेक कुमार आप लोगों को साइंस, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, मैथ और हिंदी आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। तो यदि आप लोग को 7 क्लास या 8 क्लास हो या 9 क्लास हो या 10 क्लास हो, यदि आप घर बैठे स्टडी करना चाहते हैं और फ्री में, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को जो लिंक है इसको कुछ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, यानी 10 बॉयज, सिर्फ 10 लड़के रेडी हो जाइए, आपके लिए एक न्यू बैच बनाया जा सकता है यदि आप 10 बच्चे आएंगे तो, ठीक है। कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आपको स्टडी करना है 7, 8, 9, 10 का, वो भी फ्री घर बैठे। तो आप लोगों को बस टाइम देना है 1 घंटा के लिए, ठीक है, और ध्यान रहे आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको 10 बच्चों को अपने साथ लाना होगा, तब आपके लिए एक न्यू बैच दिया जा सकता है, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हैं कि इसका आपको यदि कुछ क्वेश्चन आंसर यदि कुछ भी चाहिए जैसे कि इसके बारे में, तो आप इसके कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना होगा। ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए देखते हैं अपने थर्ड स्लाइड में। देखिए, हम आपको पहले ही बताए थे कि भाषा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 ही भागों में, ठीक है, यानी मेन हम 2 ही करते हैं। जैसे एक है मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ज्यादातर उपयोग इसी का होता है, ठीक है, यानी कि किसका होता है? मौखिक और लिखित का। ओके, भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये तो सबको पता है। और ये क्यों पढ़ा है? आप लोग सोच रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपसे छोटा बच्चा भी लोग ये सीखेगा ना, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, सबके लिए है, इसलिए सब लोग समझेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखवाया गया कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो कि हम लोग जानते हैं, और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का 3रा स्थान है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा जीके जीएस की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद आगे फिर जीके जीएस से ही समझिए थोड़ा बहुत। भारतीय संविधान से 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, यानी भाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो भारत का संविधान है वो 22 भाषाओं को ही मान्यता दिया है। वो कौन कौन है? तो आप निम्नलिखित देख सकते हैं, असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, उसके बाद मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, और वो तेलुगु, और लास्ट में है आपका उर्दू, ठीक है। इसमें सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कहाँ कहाँ का है, ठीक है। बंगला हो गया, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, ये सारे भाषाएं जो भी हैं कहां से कहां मतलब ज्यादा बोली जाती हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बिहार में, तो बिहार में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है और हिंदी भी। तो हमारा जो ज्यादातर भाषा है वो भोजपुरी ही है, ठीक है, और बिहार में मैथिली भी बोली जाती है, ठीक है। यानी कि ज्यादातर यहाँ पर अभी बिहार वाला में इसमें मैथिली है,
ठीक है। और थोड़ा बहुत नेपाली भी बोला जाता है। नेपाली मतलब कि सब लोग नहीं बोलता है, जो बिहार का जो नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है उधर के लोग भी नेपाली बोल लेते हैं कुछ, ठीक है। तो ज्यादातर उर्दू है, उर्दू भी बिहार में बोला जाता है, ठीक है। और आपका हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, ये सब बिहार में बोली जाती है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे। चलिए, थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ क्लास से, फोर्थ क्लास से स्टार्ट किए हैं, तो फोर्थ क्लास से स्टार्ट किए हैं और हमें जाना है 12 तक, ठीक है। तो ये जो होगा आपका 2-3-4 पार्ट में आएगा, ठीक है। तो आज यहीं पर आने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।